बहुत बुरा है इसके पति के साथ। बेचारे को बहुत ही गंभीर बीमारी है। इसके पत्नी का तो इस दुनिया में भी कोई सहारा नहीं रहा। तुम दोनों सही हो। इस विधवा को इस दुनिया में रहने का कोई हक ही नहीं है। ये भी तो लेट जा अपने इस पति के चिता पर। तुझे मरना ही होगा। हाँ हाँ, तुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं पिशाचिनी। तुम दोनों रुको, मैं इन दोनों को जलाने के लिए लकड़ियां लेकर तू श्रापित है चुड़ैल। अगर तू हमारे गाँव में रहेगी तो हमारा गाँव भी श्रापित हो जाएगा। सही कह रहे हो, इसको जलाने के लिए जल्दी से लकड़ियां लेके आओ। इन दोनों को जलाने के लिए लकड़ियां तैयार है। लाओ। हटो यहाँ से, सब हटो। आपने सुना वो सब क्या बोल रहे थे? उन्हें क्या पता तुम पे क्या बीती? उनका तो काम ही हंसना है। पर फिर भी बुरा तो लगता है ना। तुम जितना सुनोगी उतना तुम्हें बुरा लगेगा। रहने दो। नहीं, मुझे नहीं जीना है। मैं क्या? बड़ी माँ का संदेश है, आपको बुलाना पड़ेगा। अंतिम याद पहले आपके केश काटे जाएंगे, फिर आपको आपके पति के 80 कलश के साथ काशी जाना होगा। पर क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे नहीं जीना है ऐसे। मुझे मेरी जिंदगी जीनी है। एक विधवा का यही जीवन होता है। अच्छा तुम्हारा भी वही जीवन होगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं जीना है ऐसे। अनर्थ कर रही है आप। और तुम अपना ध्यान करके बाकी काम और रसोई कार्य में रखो, वही तुम्हारी जगह है। जी क्या कहा आपने? अपने शब्दों पे लगाम लगाई। यही समाज का नियम है। सही कह रहे हो तुम क्या जानो समाज और उसके बारे में। हाँ तुम सही हो। ये तो कई साल चली आ रही एक रिवाज है। तुम इसे बदल नहीं सकते। क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी से ले चलो जलाने के लिए। सब कुछ रेडी है। तो देर किस बात की? ए विधवा, लेट जा अपने पति की चिता पर। अगर तू नहीं लेटेगी तो हमें तो जबरदस्ती जलाना पड़ेगा। पर ये हम जबरदस्ती तेरे साथ करना नहीं चाहते, इसलिए सीधी तरह से मान जा। ये विधवा, ये तो सती की परंपरा है कि पति मरने के बाद पत्नी को पति के साथ जलना पड़ता है। इधर किस बात का हंगामा चल रहा है? मैं इस गांव का सरपंच हूँ। यहाँ क्या होगा इसका फैसला मैं लूंगा। जिस देश में नारी ने नामुमकिन को मुमकिन किया है, उसी नारी को तुम लोग जिंदा जलाना चाहते हो। तो कहीं मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। ये तो कई सालों से चली आ रही एक परंपरा है, अब ये बदली नहीं आ सकती। हाँ, और परंपरा का मानना ही हमने सीखा है। इस धर्म को भी हमें कभी ना कभी बदलना ही पड़ेगा। वक्त के साथ आगे चलते रहना पड़ेगा। ये रीति सालों से चलती आ रही है और आगे भी चलते रहेंगे। ये हम आपको बदलने नहीं देंगे। मैं ये अपनी आंखों के सामने कभी नहीं होने दूंगा। ये औरत के खिलाफ एक अन्याय है। इससे पहले भी कई औरतों ने अपनी जान दी है, तुम्हें भी अपनी जान देनी पड़ेगी। पर अगर सब कुएं में कूद रहे हैं, इसका अर्थ ये तो नहीं कि हमें भी कुएं में कूदना पड़ेगा। ये तो केवल अन्याय हो रहा है औरतों के साथ। सती धर्म तो अभी होकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ ये होके ही रहेगा। ये तो कई सालों से चली आ रही है एक रिवाज है। ये हमारा सनातन धर्म का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। आप लोग कौन होते हो? हम औरतों को बोलने वाले? क्या एक मर्द के बिना कोई औरत का अस्तित्व नहीं है? तुम हमारे साथ चलो बहन, इधर को समझा के कुछ फायदा नहीं। हाँ ये सही बात है। अगर यही चलता रहा तो हमारी आगे आने की पीढ़ियाँ क्या सीखेगी हमसे। हाँ, मेरे हिसाब से आपकी बात सही है। हाँ हम गलत कर रहे हैं इन औरतों के साथ। हमें ये नहीं करना चाहिए। हम सब सही बोल रहे हो। मैं एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ये सती प्रथाओं का दर्द नहीं समझ पा रही। हाँ, और हमारे अब से हमारे गांव में भी ये सती प्रथा को हम बंद कर देंगे और एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। बल्कि हम दूसरों गांव में जाकर सबको सीख देंगे कि सती प्रथा बंद करो। सती प्रथा बंद करो, बंद करो। सती प्रथा बंद करो, बंद करो।